हेलो एवरीवन। टारगेट इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट थर्ड वीडियो देखना है, जिसमें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आज्ञा यानी कि ऑर्डर, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, सलाह, एडवाइस, अनुरोध, रिक्वेस्ट आदि भाव का प्रकट होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार इस प्रकार बदलते हैं। यदि आज्ञा हो तो ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज कर देते हैं। सलाह हो तो एडवाइस या एडवाइज्ड, अर्ज्ड, सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। प्रार्थना हो तो रिक्वेस्टेड या बेग्ड में चेंज कर देते हैं। सेड के बाद प्रयुक्त टू को हटा दिया जाता है। रूल नंबर सेकेंड, इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और केवल कंजक्शन टू का प्रयोग कर देंगे। इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड पार्ट के वर्ब के रूप में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टेड पार्ट के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे लिखी रहेगी वैसे ही लिख देंगे। एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। द बॉस सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग द बॉक्स। अब फिर होगा क्या? बॉस है, सर्वेंट को बोल रहा है, यानी कि ऑर्डर दे रहा है। तो बॉस ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, कंजक्शन केवल टू का प्रयोग करेंगे। ब्रिंग द बॉक्स जैसे लिखा था वैसे ही उतार देंगे। नेक्स्ट है, द टीचर सेड स्टैंड अप ऑन द बेंच। अब टीचर है तो ऑर्डर ही देगा, तो द टीचर कमांडेड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, केवल हम टू लगाए हैं बस। और यहाँ पे सेड को भाव के अनुसार जैसा भाव था वैसा हम चेंज कर दिए, कमांडेड में चेंज कर दिए। नेक्स्ट है, ही सेड टू हिम टेक सम एक्सरसाइज डेली। ही सेड टू हिम टेक सम एक्सरसाइज डेली, तो क्या हो जाएगा? ही एडवाइज्ड हिम टू टेक सम एक्सरसाइज डेली, क्योंकि सलाह दे रहा है, सलाह के लिए एडवाइस का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट है, द फादर सेड टू मी डू यू वर्क ऑन टाइम। तो द फादर सजेस्टेड मी टू डू माई वर्क ऑन द टाइम। यहाँ पे योर हम चेंज कर रहे हैं, योर को हम सेकेंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे, रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म या ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जो भी वोकेटिव को इसमें अगर कोई नाउन आता है तो उसे हम इधर का ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज़। अब बॉयज़ आ गया इधर, तो बॉयज़ को हम इधर का ऑब्जेक्ट मान लेंगे, तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़ हो जाएगा। केवल कंजक्शन टू का प्रयोग करके बाकी सेंटेंस लिख दें, सिट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव हो अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसके परिवर्तन की दो विधियां हैं। अगर डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है तो हम दो प्रकार से चेंजिंग कर सकते हैं। पहला प्रकार क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। जैसा भाव निकलेगा, जैसा अर्थ निकलेगा, उसी के अनुसार हम चेंज कर देंगे। या तो ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे, या तो एडवाइज्ड में चेंज करेंगे, या फिर रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। सेकेंड, रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू हटाते हैं और नॉट के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। केवल रिपोर्टेड स्पीच में डू हटा देंगे और उसके बाद टू लिख के बाकी सेंटेंस लिख दिया जाएगा। एग्जाम्पल जैसे हैं, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। तो मेरे पिता मुझसे कहते हैं कि अपना समय नष्ट ना करो। तो मेरे पिता यानी कि माई फादर एडवाइज्ड मी, केवल हम क्या किए? डू को हटा दिए, फिर टू लिख के बाकी सेंटेंस लिख दिए। माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। योर है, योर चेंज हुआ, कंजक्शन है, कंजक्शन टू का ही प्रयोग किए हैं यहाँ पे। योर चेंज हुआ है मी के अकॉर्डिंग, मी का क्या हो गया? माई हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा विधि क्या है। दूसरी विधि है, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को समाप्त करके क्रिया से पहले टू लगाते हैं। वहाँ पे केवल डू समाप्त कर रहे थे, यहाँ पे हम डू नॉट पूरा ही समाप्त कर देंगे। केवल हमें क्या लगाना है? फॉरवर्ड लगाना है। यहाँ पे एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फॉरवर्ड लगाना है। माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। माई फादर फॉरबेड हो जाएगा यहीं पे, माई फादर फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम, क्योंकि फॉरबेड मतलब ही मना करना होता है। योर सेकेंड पर्सन है, चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, मी का क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। नेक्स्ट है,
द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट मेक अ नॉइस इन द क्लास। द टीचर फॉरबेड हो जाएगा, फॉरबेड द बॉयज टू मेक अ नॉइस इन द क्लास। ये होगा इसका। नेक्स्ट है रूल नंबर 6, रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस में बदल देते हैं। अगर नेवर से प्रारंभ है रिपोर्टेड स्पीच तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे, एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे। और नेवर तथा वर्ब के बीच टू का प्रयोग करते हैं, नेवर और वर्ब के बीच में टू लगा देते हैं। एग्जाम्पल है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। द टीचर क्या होगा, एडवाइज्ड स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस दे रहा है। अब नेवर लगाएंगे, फिर उसके बाद टू लगाएंगे, फिर वेस्ट योर टाइम चेंज हो जाएगा दियर टाइम में, क्योंकि योर सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट है, बहुवचन है, ऑब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम चेंज कर देंगे दियर में। नेक्स्ट है जब रिपोर्टेड स्पीच में सर प्लीज़ काइंडली, अगर ये शब्द आ रहे हैं तो बिना कुछ सोचे समय हमें रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सर प्लीज़ काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं, इन शब्दों को हटा देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम प्लीज़ कम एंड टेल मी समथिंग। तो क्या हो जाएगा, राम रिक्वेस्टेड श्याम टू गो एंड टेल हिम समथिंग, क्योंकि कम का गो हो गया, मी का चेंज हो गया, हिम में चेंज हो गया। प्लीज़ वर्ड लगा था यहाँ पे, तुरंत हम रिक्वेस्टेड लगा दिए। नेक्स्ट है सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी। अब यहाँ पे काइंडली वर्ड लगा है तो काइंडली वर्ड के लिए क्या होगा, रिक्वेस्टेड ही होगा। तो सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर। नेक्स्ट है ही सेड टू हिज मदर, ही सेड टू हिज मास्टर पार्डन मी सर, क्षमा कर दो सर। इसका क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू पार्डन हिम, सर को हटा देंगे और क्या हो जाएगा, टू लगा के बाकी सेंटेंस लिख दिया जाता है। नेक्स्ट है आई सेड टू हिम प्लीज़ एक्सप्लेन द मैटर टू मी। तो क्या हो जाएगा, प्लीज़ लगा है, रिक्वेस्टेड कर देंगे। आई रिक्वेस्टेड हिम टू एक्सप्लेन द मैटर टू मी। मी चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि मी क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई के अनुसार चेंज होगा, आई का फिर वैसे ही मी हो जाएगा। नेक्स्ट है द पेशेंट सेड डॉक्टर एंड माई पेन प्लीज़। तो क्या हो जाएगा, पेशेंट रिक्वेस्टेड डॉक्टर टू एंड हिज पेन। नेक्स्ट है ये इम्परेटिव सेंटेंस था। इम्परेटिव सेंटेंस का एक पार्ट सेकंड आता है, वो है लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। लेट वाले वाक्यों को कुछ बदलने के नियम हैं, वो हम बताते हैं। लेट्स लर्न द यूज़ ऑफ लेट। लेट वाले वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। लेट वाले वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल, दूसरा होता है प्रार्थना यानी कि रिक्वेस्ट, तीसरा होता है आदेश यानी कि कमांड। यही 3 प्रकार के सेंटेंस आपको लेट वाले मिलेंगे। पहले की बात करते हैं। पहला है प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल। यदि लेट वाले वाक्य से प्रस्ताव का बोध होता है तो साधारणतः वाक्य में लेट के साथ अस का भी प्रयोग होता है। अगर लेट वाले वाक्यों में प्रस्ताव का बोध होगा तो जनरली क्या है कि अस का भी प्रयोग हुआ रहेगा। ऐसे वाक्यों को बदलने का नियम, ऐसे वाक्य को हम कैसे बदलते हैं वो नियम लिखा है, वो देखिए। अब पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम किस में चेंज कर देंगे, प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का ही प्रयोग करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है लेट्स या लेटस, लेटस या लेट्स को हटा देते हैं और उसका उनके स्थान पर दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। उनके स्थान पर दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। लेट को हम चेंज कर देंगे शुड में, अस को हम चेंज कर देते हैं वी या दे में। नेक्स्ट है एग्जाम्पल इसका, हरी सेड लेट अस प्ले अ मैच। तो क्या हो जाएगा, हरी प्रपोज्ड, कंजक्शन दैट के प्रयोग, दैट। अब क्या होगा, हमें ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि लेट को हम चेंज कर दिए शुड में, लेकिन हमें अब सब्जेक्ट चाहिए, तब शुड लिखा जाएगा। सब्जेक्ट अस, अस को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अस फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट हरी है,
लेकिन यहाँ पे केवल 2 ही ऑप्शन है, हमें केवल 2 ही सब्जेक्ट बनाना है, दे या वी। तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो दे ही बना देते हैं, दे शुड प्ले अ मैच। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट्स डिस्कस ऑन द मैटर। द टीचर प्रपोज टू द स्टूडेंट्स दैट दे शुड डिस्कस ऑन द मैटर। नेक्स्ट है दूसरा है प्रार्थना यानी कि रिक्वेस्ट। यदि लेट वाले वाक्य से किसी अन्य से किसी काम करने की अनुमति मांगने के लिए प्रार्थना का बोध हो तो वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के निम्नलिखित नियम हैं। पहला रूल क्या हो जाएगा? पहला रूल हो जाएगा सीधा सीधा हम चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किसमें, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। ये लेट वाले सेंटेंस हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं तथा इसके बाद लेट वाला वाक्य लिख देते हैं। नेक्स्ट है इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, लेट के स्थान पर दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड टू लिखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल हैं ही सेड टू मी लेट मी गो फॉर ए वॉक। तो पहले वाले रूल से करेंगे तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो फॉर ए वॉक हो जाएगा। दूसरे वाले रूल से करेंगे तो ही रिक्वेस्टेड मी दैट ही माइट बी अलाउड टू गो फॉर ए वॉक। ये माइट बी अलाउड टू जोड़ना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट है ही सेड टू हिज ऑफिसर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी गो होम। तो इसका बनेगा क्या, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम। पहला तरीका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या बनेगा, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। ये लेट वाले दूसरे टाइप था। तीसरा टाइप क्या है, आदेश यानी कि कमांड वाले सेंटेंस। यदि लेट वाले वाक्य से किसी को आज्ञा देने के भाव का बोध हो तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के निम्नलिखित नियम हैं। पहला क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम किस में चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। लेट के स्थान पर दैट लिखते हैं, फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग कर वर्ब तथा अन्य शब्दों को लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क लेट नो वन कम लेट। तो क्या हो जाएगा, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क दैट नो वन शुड कम लेट। नेक्स्ट है द पुलिसमैन सेड लेट द मैन गो। तो द पुलिसमैन ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड गो। नेक्स्ट अब कुछ एक्सरसाइज है वो हमें कर लेनी है। देखते हैं पहला सेंटेंस, ही सेड टू हिज फादर ही सेड टू हिज फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क हार्ड। तो क्या हो जाएगा, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट है सी सेड कुड आई यूज़ योर पेन। तो क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड टू यूज़ माई पेन। जो चेंज हुआ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट नहीं था तो हम ऑब्जेक्ट मी मान लिए हैं। तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू यूज़ माई पेन। नेक्स्ट है द डॉक्टर सेड टू हिम अवॉइड अनहेल्दी फूड्स। तो क्या होगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अवॉइड अनहेल्दी फूड्स। नेक्स्ट है ही सेड टू हिज सर्वेंट क्लीन द रूम। तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू क्लीन द रूम हो जाएगा। नेक्स्ट है द डॉक्टर सेड टू हिम डू नॉट स्मोक। तो द टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू स्मोक। आई सेड लेट अस प्ले बैडमिंटन। तो क्या हो जाएगा, आई प्रपोज्ड दैट वी शुड प्ले बैडमिंटन। नेक्स्ट है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। तो ही रिक्वेस्टेड दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। नेक्स्ट है राकेश सेड टू मी लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड्स। तो राकेश सजेस्टेड मी हो जाएगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, दे शुड वेट फॉर हिज फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हेल्प द हेल्पलेस सेड द मैन टू मी। तो क्या हो जाएगा, द मैन एडवाइज्ड मी टू हेल्प द हेल्पलेस। नेक्स्ट है ही सेड टू अस ईट वेल एंड डाइजेस्ट वेल। तो ही एडवाइज्ड अस
टू ईट वेल एंड डाइजेस्ट वेल। बस आज के लिए इतना ही। इम्परेटिव सेंटेंस यहीं तक है। नेक्स्ट आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस ये दोनों प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।